बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हमने शुरू की हुई है और इसके पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.6 का इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई एंड राइटिंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी a प्लस बी आयोटा या स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर जो है जिस तरह लिखा जाता है उसके फॉर्म में लिखें। तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, हम वाइट बोर्ड पर। अब हम इस पर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये है -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा। एक ब्रैकेट में है -7 प्लस 3 आयोटा और दूसरी ब्रैकेट में है -3 प्लस 2 आयोटा। तो हम ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे। पहला तो इसको हम लिखते हैं जी, ये -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये -7, और इसी तरह इसको मैंने आसानी से आपको जो है वो कर देता हूँ ताकि आपको जो परेशानी ना हो। ये नहीं, -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये -7, फिर +3 आयोटा को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। +3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +2 आयोटा के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 टाइम्स 21 आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई टू ईच अदर एंड माइनस आएगा, और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 2 बार 14 जो है आयोटा आएगा। अब इसको ले लें जी, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा और 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा और 3 2 बार 6 आ जाएगा, और ये आयोटा आयोटा आपस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये इस तरह करते हैं इसको, ये 21 और -14 आयोटा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 14 और -9 और ये 9 और 4 13 3 और ये आ जाएगा 2 और -23 आयोटा आ जाएगा, और प्लस जो है ये 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बहुत दफ़ा बताई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये -1 लगा लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 जो है ये लगाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। 21 जो है -23 आयोटा आ जाएगा, और ये जो है ये प्लस माइनस माइनस जो है वो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। अब इसको हम जो है रियल नंबर को इकट्ठे कर देते हैं और इमेजिनरी नंबर को अलग कर लेते हैं। तो ये 21 जो है ये -6 आ जाएगा और -23 आयोटा आ जाएगा। अब ये इसको 21 को 6 से निकालें और कितने जी, वो 5, और ये आ जाएगा 15 और -23 जो है ये आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। इसका आंसर है 15 -23 आयोटा। अब आ जाए जी सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़रा गौर से आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसको सेकंड पार्ट है 2 - -4 और 3 -√-4। तो हम इस तरह करते हैं इसको, ये इसको 2 और ये माइनस। अब ये -4 को मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1, इसको इस तरह जो है वो हम लिख लेते हैं। अब दूसरे को भी इसी तरह लिखेंगे 3 और माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1। अब डियर स्टूडेंट देखें, 4 को 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। तो आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं, ये 2 आ जाएगा
और माइनस इसको लॉ के मुताबिक जो है अंडर रूट में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं कि ये 4 अंडर रूट और इसको मल्टीप्लाई -1 जो है ये अंडर रूट इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह 3 और ये माइनस इसको 4 जो है वो अंडर रूट और ये मल्टीप्लाई -1 जो है अब ये अंडर रूट इस तरह जो है हम इसको लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट यहाँ से देखें, यहाँ इसको मज़ीद हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा जी, इसका ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये 2, अब ये -4 अंडर रूट क्या आता है, 4 का अंडर रूट क्या आता है 2 और ये -1 अंडर रूट ये इसकी वैल्यू क्या है अयोटा, -1 की वैल्यू अयोटा है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया हुआ है कि अयोटा की वैल्यू है -1 अंडर रूट -1। इसी तरह ये आएगा 3 और ये -4 जो है 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और -1 अंडर रूट जो है इसका जो है वैल्यू क्या है अयोटा, -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या है अयोटा। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा -2 अयोटा और आगे आ जाएगा -2 अयोटा और इसको इसके साथ बारी बारी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 2 अयोटा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 बार 6 6 आ जाएगा और 2 2 बार 4 माइनस आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा और ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, मैं माइनस पहले लिख दिया। 3 2 बार 6 6 अयोटा आ जाएगा और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 2 बार 4 आ जाएगा अयोटा स्केयर, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब क्या करना है जी डियर स्टूडेंट, ये 6 अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, -4 अयोटा -6 अयोटा -10 जो है ये अयोटा आ जाएगा और +4 और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू लगा लें और ये 6 -10 अयोटा और ये प्लस माइनस ये माइनस आएगा -4 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 4। इसको आगे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंपलीफाई आगे करेंगे, ये 6 ये रियल नंबर इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर जो है वो उसको अलग कर देते हैं। 6 -4 और -10 जो है ये अयोटा आ जाएगा। अब 6 को 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये -10 जो है ये अयोटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर है 2 - 10 अयोटा, ठीक है जी इसका आंसर। आगे हम इसको पार्ट नंबर 3 जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट क्या है, ये 5 अंडर रूट -3 अयोटा होल स्केयर, तो इसका a - b जैसे होल स्केयर जो है वो खोलते हैं उसी तरह हम इसको खोल लेंगे। यानी इसका फार्मूला आपको आता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, सिंपल फार्मूला है, आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। पहली रकम का स्केयर 5 अंडर रूट इसका स्केयर और प्लस जो है 3 अयोटा इसका स्केयर और -2 फार्मूले का पहली रकम जो है 5 अंडर रूट और दूसरी रकम क्या है 3 अयोटा। मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला आपको आता है, यह जगह नहीं मैं फार्मूला लिख देता आपको पता होगा इस फार्मूले का। ये बेसिक फार्मूला है जो आप 6th 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से 5 अंडर रूट इसका स्केयर और 5 अंडर रूट ये ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट और स्केयर जो है वो कैंसिल हो कर देते हैं, 5 आ जाएगा और +3 का स्केयर जो है वो 9 है और अयोटा स्केयर आ जाएगा 7। और अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 2 बार 6 -6 और 5 अंडर रूट
और 7 आयोटा इस तरफ ही लिख देते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप आयोटा दूसरी तरफ 7 भी लिख सकते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे ये इसके साथ आयोटा है इसलिए इसको इस तरफ आयोटा लिख देते हैं। अब ये 5, अब +9 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 -6 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5 और आयोटा। अब यहाँ से डी स्टूडेंट जो है ये 5 आ जाएगा और ये प्लस माइनस जो है ये 9 आ जाएगा, -6 ये अंडर रूट जो है वो 5 आ जाएगा आयोटा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, +5 और -9, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो रकमें क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं, और जो बड़ा एलिमेंट होता है उसकी वो साइन लगा लेते हैं। तो ये 5 जो है वो प्लस का है और -9 और ये -4 आ जाएगा, और -6 जो है ये अंडर रूट जो है 5 और आयोटा। डी स्टूडेंट ये इसका आंसर है। आंसर है -4 -6 5 अंडर रूट। ठीक है आंसर ये डी स्टूडेंट्स। आप जो है इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। इसके बाद हम आखिरी पार्ट आगे 4th पार्ट जो है वो उसको सिंपलीफाई करते हैं। डी स्टूडेंट्स आपने नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पीछे मैंने इनको आयोटा की वैल्यू भी आपको बताई है, आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू बताई है, और आयोटा क्यूब, आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 10, 9, 10 तक मैंने आपको वैल्यू बताई हुई है कैसे निकालते हैं। तो आगे इसका 4th पार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट 4th पार्ट इसका क्या है? 4th पार्ट ज़रा गौर करें, ये 4th पार्ट इसका हम करने लगे हैं। ये 2 -3 आयोटा ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट जो है ये 3 -2 आयोटा, और ऊपर बार है इसके। तो डी स्टूडेंट्स ये आपको पिछली क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं, 6ठी 7वीं क्लास में। ये जो बार है जब इसको सबसे पहले हल करते हैं, ये हमने 6ठी क्लास में ये छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते थे। तो ऊपर जो है एक बार होता था, तो सबसे पहले उस बार को हल करते थे। जब बार को ख़त्म करते थे तो उसके नीचे जो साइन है वो ख़त्म हो, उसको चेंज कर देते हैं। ख़त्म नहीं, उसको चेंज, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 -3 आयोटा। इसको ये जो बार है, ये बुक वाले ने जो बार लगाई है, इसको ख़त्म करेंगे, और ये 3 ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? +2 आयोटा। क्या हो जाएगा? +2 आयोटा। अब डी स्टूडेंट ये देखें, आगे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको आम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जैसे पिछले पार्ट्स किए हैं। 2 ये मल्टीप्लाई होगा 3 +2 आयोटा के साथ, और -3 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 3 +2 आयोटा के साथ। बारी बारी मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका डी स्टूडेंट क्या होगा? 3 2 बार 6 6 आ जाएगा, और ये प्लस ही रहेगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आयोटा आ जाएगा। अब इस पर आ जाए जी, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 बार 9 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, -3 2 बार 6 6 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई करते हैं। 6 4 आयोटा -9 आयोटा, इसको एक के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, रकमें सब्ट्रैक्ट होंगी, और साइन जो है वो बड़ा एलिमेंट जो उसका, और ये आ जाएगा, ये 9 से 4 निकाले 5 आ जाएगा, और ये 9 के साथ माइनस है, ये -5 आयोटा आ जाएगा, और ये -6 जो है ये आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेते हैं। ये चले यहाँ लगा लेते हैं, 6 के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। अब इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 6 -5 आयोटा, और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और ये
अब ये क्या आ जाएगा, ये 6, ये वेरिएबल जो है इसको हम ये जो रियल नंबर है इसको हम इकट्ठे कर लेते हैं। 6 + 6 जो है और ये -5 आयोटा। क्या डियर स्टूडेंट्स किया मैंने, ये रियल नंबर जो है इसको इकट्ठा कर दिया और इमेजिनरी नंबर को अलग कर दिया है। और 6 को 6 के प्लस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और -5 आयोटा। डियर स्टूडेंट ये आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम चेक कर लेते हैं आंसर 12 - 5 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।